Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Amir from A1 Coaching। तो बेटा देखो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अभी दो एडजस्टमेंट देखे थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर से रेवेन्यू वाले और रेवेन्यू से कैपिटल एक्सपेंडिचर। उससे पहले हम लोगों ने एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस भी देख लिया था। अब दो टॉपिक और बचा है, वो भी दो एडजस्टमेंट देख लो ताकि आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड कंप्लीट हो जाए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ट्राई करके देखना। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा आपको ताकि प्रैक्टिस हो जाए। बाकी आप लोग ट्राई करना, ईजिली आप लोग कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, अब ये क्या है कि अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन क्या होता है इन क्लोजिंग स्टॉक, और अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन इन ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या है। अंडर वैल्यूएशन का मतलब है जितना अमाउंट है उससे कम कर देना, ओवर वैल्यूएशन का है जितना लिखना है उससे ज़्यादा कर देना। तो वहाँ पर प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो समझाने के काम में, इसलिए समझो, चाहो तो रटवा सकता हूँ 1 मिनट में, कैसे रटवाना है वो बता दूंगा बाद में। देखो ध्यान से कि क्लास 11 आप लोग ने P&L अकाउंट बनाना सीखा था, हाँ कि ना, है ना, या आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था। ट्रेडिंग अकाउंट, जब आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो उसमें क्या करते थे ये मुझे बताओ। यहाँ पर पार्टिकुलर इस तरह से करते थे, अमाउंट पार्टिकुलर और फिर अमाउंट। अब चीज़ों को ध्यान से देखना है, यहाँ पे इस तरह से था। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, नॉर्मल करो, 2 ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, ठीक है। यहाँ पर लिखा मैंने 2 परचेज 50,000, 2 डायरेक्ट एक्सपेंस 50,000, ठीक है। फिर यहाँ मैंने लिखा बाय सेल्स, कितना लिखा, बाय सेल्स कितना लिखा बेटा, 3 लाख, ठीक है। फिर यहाँ पर मुझे लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक की, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे क्या था, अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन इन क्लोजिंग स्टॉक। तो मान लो मुझे क्लोजिंग स्टॉक में मुझे 1 लाख लिखना है। कितना लिखना है बेटा, 1 लाख लिखना है। यहाँ पर मुझे 1 लाख लिखना है, बट मुझसे गलती क्या हुई, मैंने उसको अंडर वैल्यूएशन कर दिया। अंडर वैल्यूएशन का मतलब यानी कि मैंने यहाँ लिख दिया मान लो 80,000। मिस्टेक है, समझ में आ रही बात, ध्यान से रिलेट करना। यहाँ पे मुझे क्या करना था, यहाँ पर मुझे लिखना था 1 लाख, लेकिन मैंने लिखा कितना है यहाँ पर देखो 80,000, यानी कि 20,000 से कम किया है। तो अगर इसको हम लोग ऐड करें तो कितना आएगा बताओ जल्दी से। पहले देखो 3 लाख और 80,000, 3,80,000, यानी कि 3,80,000 यहाँ आया। इसको जोड़ो कितना आएगा, 2 लाख, तो आएगा तो इधर भी उतना ही 3,80,000। तो यहाँ पर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, 2 ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर कितना आएगा 3,80,000, यानी कि 2 लाख यहाँ पे, यानी कि 1,80,000। ये तो पता है ना, इससे इसको माइनस कर दिया, 2 लाख को 380 से माइनस किया तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 1,80,000। अब ध्यान से समझना इस बात को, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखा 80,000, मुझे लिखना कितना चाहिए था बेटा 1 लाख रुपए। अगर इसको मैं काट के यहाँ पे 1 लाख लिख दूँ, क्या कर दूँ 1 लाख लिख दूँ, तो मेरा यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 लाख हो जाएगा। समझ में आ रही है, 3 और 1 मिला के 4 हो जाएगा। अगर 4 लाख हो जाएगा तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट भी 1,80,000 की जेब कितना हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 2 लाख। कितना हो जाएगा 2 लाख। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, यानी कि मेरा प्रॉफिट क्या होगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इफ़, यहाँ पर ध्यान से लिखो, इफ़ अंडर वैल्यूएशन इन क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, यानी कि प्रॉफिट को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। समझ में आई बात, क्यों करेंगे, क्योंकि भाई अंडर वैल्यू 1 लाख लेना था, मैंने 80,000 लिखा। जब मैंने 1 लाख लिखा तो मेरा प्रॉफिट भी 20,000 से क्या हो गया, बढ़ गया। बात समझे कि नहीं समझे, नोट करना है, नोट करो। अब ध्यान से देखो, इसी चीज़ को मैं नीचे दिखाता हूँ, ठीक। यहाँ पे आपने लिया पार्टिकुलर अमाउंट, पूरा फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले मुझे ये बताओ, आ रहा है, हाँ क्लियर है। अब देखो ध्यान से समझना, वही सेम काम करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 2 ओपनिंग स्टॉक कितना है 1 लाख, ठीक है। 2 परचेज कितना है बेटा 50,000, फिर 2 डायरेक्ट एक्सपेंस कितना था 50,000,
यहाँ पर सेल्स कितना था लिखो, बाय सेल्स 3 लाख। फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना था लिखो, बाय क्लोजिंग स्टॉक। बेटा देखो क्लोजिंग स्टॉक हमें कितना लिखना है, 1 लाख लिखना है। कितना लिखना है, 1 लाख। यहाँ पर हम लोगों ने गलती की थी, अंडर वैल्यूएशन था। तो जब अंडर वैल्यूएशन हुआ तो प्रॉफिट हमारा क्या हुआ, बढ़ा। यहाँ पे 4 लाख हो गया, 4 लाख में 2 माइनस के 2 लाख है। अगर कभी भी अंडर वैल्यूएशन हो क्लोजिंग स्टॉक तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, ओवर वैल्यूएशन कर दिया। यानी कि मुझे लिखना था 1 लाख रुपए, बट मैंने लिखा कितना, 1,20,000। कितना लिख दिया, 20,000 रुपये ज़्यादा लिख दिए। समझ में आ रही बात। यानी कि यहाँ पर मैंने ओवर वैल्यूएशन कर दिया है। कितने से, 20,000 रुपीज़ से। ठीक है, तो अभी जोड़ो कितना आएगा भाई। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें यहाँ पे, तो यहाँ पर आएगा 3 और 4, 4,20,000, 4,20,000। तो यहाँ जितना है उधर ही इतना भी इधर भी आएगा, 4,20,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, 2 ग्रॉस प्रॉफिट, 4,20,000 माइनस करो उसको, 1 लाख 2 लाख, यानी कि 2,20,000। 1 10 100,000 10,000 लाख। कितना आएगा बेटा, 2,20,000। कितना आया, 2,20,000। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे 2,20,000 आ रहा है, बट हमें यहाँ पर लिखना कितना था, 1 लाख। मैंने लिखा कितना, 1,20,000। यानी कि मैंने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूएशन कर दिया। अब सही करो, अगर यहाँ पे 1,20,000 था और मुझे लिखना कितना चाहिए था, 1 लाख। अगर मैं यहाँ पे 1 लाख लिखूंगा तो यहाँ पर टोटल कितना आएगा बेटा, यहाँ पर 4,20,000 ये कितना आएगा, 4 लाख आएगा। कितना आएगा, 4 लाख। और 4 लाख आएगा तो 4 लाख में अगर आप माइनस करोगे तो प्रॉफिट कितना आएगा, बट 2,20,000 नहीं आएगा। कितना आएगा, 2 लाख आएगा। कितना आएगा बेटा, 2 लाख आएगा। यानी कि प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, हमें कम करना पड़ेगा। तो कम करना पड़ेगा तो यहाँ पे लिखो, इफ ओवर वैल्यूएशन इन क्लोजिंग स्टॉक, तब आप क्या करोगे, प्रॉफिट को लेस करोगे। प्रॉफिट को आप लोग क्या करोगे बेटा, लेस करोगे। समझ में आई बात कि नहीं आई। अगर आपका अंडर वैल्यूएशन है क्लोजिंग स्टॉक तो वहाँ पर प्रॉफिट को बढ़ाओगे, यानी कि ऐड करोगे। अगर आपका ओवर वैल्यूएशन है क्लोजिंग स्टॉक तो प्रॉफिट कम करोगे, लेस करोगे। ये मेरा मेन मुद्दा समझाने का, ताकि आपको समझ में आए। रटने को तो भाई कोई भी रट सकता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको जल्दी से फटाफट नोट करो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं ओवर वैल्यू ओपनिंग स्टॉक की तरफ। ठीक है, कर लिए बेटा, रफ करूँ, रफ कर दिया जाए, ठीक है, रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलो जल्दी से देखो, इसको ही रफ करते हैं, उसकी ज़रूरत तो पड़ेगी ही। इसी का उल्टा हो जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक में। तब भी आप लोग कॉन्सेप्ट तो समझ गए होंगे, नहीं समझे हो तब भी एक बार और अच्छे से समझ लो ध्यान से। अब देखो, अब यहीं पर वही सेम काम करना है हमें, लाइन खींचा, यहाँ लाइन खींचा, यहाँ खींचा। अब बात किसकी हो रही है, बात यहाँ पर हो रही है अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन इन ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में अगर अंडर वैल्यूएशन और क्लोजिंग स्टॉक हो जाए तब क्या होगा। यहाँ पर लिखो 2 ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। यहाँ पर लिखा मैंने 2 परचेज। मान लो परचेज आपका था 1 लाख, ठीक है। आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है 1 लाख, ठीक है। यहाँ पर आपने सेल्स लिखा, बाय सेल्स 2 लाख, ठीक है। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आपका था बेटा पहले से, बाय क्लोजिंग स्टॉक 1 नहीं, आप लिख लो 2 लाख, ठीक है। कितना था, 2 लाख। अब समझना बात को, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर मुझे लिखना था कितना, मान लो 1 लाख। कितना लिखना था, ओपनिंग स्टॉक कितना लिखना था, 1 लाख, बट मैंने लिखा कितना, समझना बात को, अंडर वैल्यूएशन। अंडर वैल्यूएशन का मतलब है मुझे लिखना था 1 लाख, लेकिन गलती से मैंने लिख दिया यहाँ पर 80,000। कितना लिख दिया बेटा, 80,000, यानी कि 20,000 का मैंने कम कर दिया। अब कम कर दिया तो प्रॉफिट कितना आएगा, चेक करो, चेक करो भाई जल्दी से। यहाँ पर 2 कितना हो गया, 4 लाख, जितना इधर उतना ही इधर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा बेटा 4 लाख है, 4 लाख, 1 लाख 2 लाख 2 लाख से ज़्यादा, मतलब यानी कि 1,20,000। समझ में आ रही बात, कितना आएगा, 1,20,000। अब ध्यान समझना, मैंने क्या किया, अपने ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूएशन, मुझे लिखना कितना था, 1 लाख, मैंने लिखा कितना, 80,000। अगर मैं इसी चीज़ को सही करूँ और 80,000 की यहाँ पे मैं 1 लाख लिखूँ, तब मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा,
एक एक 2 एक 3, तो प्रॉफिट 1,20,000 नहीं रहेगा मेरा, फिर प्रॉफिट मेरा कितना हो जाएगा बेटा 1 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा, यानी कि मेरा प्रॉफिट क्या होगा कम होगा, मैंने 1,20,000 हो गया। अगर आप कभी भी ओपनिंग स्टॉक में वो अंडर वैल्यूएशन करते हो तो वहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट में क्या करना पड़ेगा, आपको लेस करना पड़ेगा। नोट करो जल्दी से, लिखो नोट, इफ अंडर वैल्यूएशन इन ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, तब आप प्रॉफिट को क्या करोगे, प्रॉफिट को लेस करोगे। क्या करोगे बेटा जी, लेस करोगे। वहाँ पर समझ में आ रही बात, कितना 20,000 करोगे लेस। इस तरह से कैसे लिखोगे, वहाँ टेबल बनाओगे, वहाँ पर लिखोगे अंडर वैल्यूएशन इन ओपनिंग स्टॉक लेस, जो भी ईयर में होगा उसमें जाके लिख दोगे, ठीक। उसके बाद दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन के लिए नीचे आओ, सेम वही चीज़ लेके चलो। यहाँ पर टू ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पर लिख लो टू परचेज और टू डायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पर लिखो टू, ठीक है, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखा, यहाँ पर लिखा, यहाँ पर गया। यहाँ पर क्या लिखोगे आप, बाय सेल्स, कितने की सेल थी 2 लाख की। क्लोजिंग स्टॉक कितने का था बेटा, क्लोजिंग स्टॉक आपका था 2 लाख का। और परचेज कितने का था बेटा 1 लाख का, ठीक है, 1, 10, 100,000। और डायरेक्ट एक्सपेंस कितने के थे 1 लाख के। अब आपको ओपनिंग स्टॉक कितना लिखना था 1 लाख, यहाँ पे आपने गलती की अंडर वैल्यूएशन, यहाँ पर क्या किया ओवर वैल्यूएशन, यहाँ पर आपने लिख दिया 1,20,000, यानी कि 20,000 रुपये आपने ज़्यादा लिख दिए। अब ज़्यादा लिख दिए तो प्रॉफिट क्या आएगा बेटा, जोड़ो दोनों को, 2 कितना हो गया 4 लाख। और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे भी वही लिखोगे 4 लाख। लेकिन यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा 2 जीपी, जीपी निकालो कितना आएगा, यहाँ पर आपको जोड़ोगे तो आएगा 1,20,000, 1 और 1 2 3,20,000 है, यानी कि 3,20,000। अब 4 लाख में 3,20,000 माइनस करो तो कितना आएगा ग्रॉस प्रॉफिट बेटा आपका 80,000। कितना आएगा 80,000। बट आपसे गलती क्या हुई है, यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट तो 80,000 आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ लिखना कितना था, आपको लिखना था 1,20,000 नहीं लिखना था। कितना लिखना था ओपनिंग स्टॉक बेटा 1 लाख। कितना लिखना था 1 लाख लिखना था, ये तो आपने गलती से लिख दिया। अगर आपने ओपनिंग स्टॉक जब 1 लाख लिख दिया तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा 1, 2, 3, यानी कि प्रॉफिट होगा फिर आपका 1 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा 1 लाख। समझ में आ रही बात। तो अगर आप कभी भी ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन करते हो तो वहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आपका कम हो जाता है, तो वहाँ पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि प्रॉफिट ऐड होगा। इसको भी नोट करो जल्दी से, पॉइंट नंबर 2, इफ ओवर वैल्यूएशन इन क्लोजिंग स्टॉक, क्या करोगे भैया, प्रॉफिट को बढ़ाओगे, यानी कि ऐड करोगे, यानी कि ऐड करोगे, ठीक है। अगर अंडर वैल्यूएशन होता है ओपनिंग स्टॉक में तो लेस कर देना, ओवर वैल्यूएशन होता है तो ऐड कर देना। दैट्स इट कंप्लीट। समझ में आएगा। तो ये आपके सारे एडजस्टमेंट थे जो कि बहुत समझाने ज़रूरी थे, रह गए थे। इसको आपको उम्मीद करता समझ में आया होगा। क्वेश्चन को ट्राई करना, नहीं कर पाते तो कमेंट सेक्शन कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन भी इसके करवा दूंगा और आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग आएंगे तो सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में बात करेंगे। तब तक इसके क्वेश्चन लगाओ, कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, ठीक है। तो जो मिलते हैं नई वीडियो में, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको होमवर्क में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।